अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कराची वालों, कैसे हैं आप सब लोग? सुना है आजकल टॉक ऑफ द टाउन है ई चालान। कुछ लोग बहुत परेशान हैं और कुछ लोग बहुत खुश हैं इस चीज़ से, और जो खुश होने वाले लोग हैं ना, वो बहुत कम हैं। अच्छा जी, ई चालान के बारे में मुझे ज़रा सी बात करनी है आपसे। वो ये कि ई चालान में और जो पुलिस वाला खड़े होकर एक चालान करता था, उसमें फ़र्क ये है कि उधर आप नेगोशिएट करते थे, उधर आप जो है वो रिश्वत देते थे। मतलब चालान अगर 500 का है तो आप कहते थे ये लो यार 500 रुपये रखो, या अगर चालान 1000 रुपये का है तो आप 500 रुपये या 100 रुपये दे के, या मतलब उसकी शक्ल और उसके जो वो भूलिया देख के आप उसी हिसाब से पैसे डिसाइड करते थे कि ये 100 में मानेगा या 200 में मानेगा या 500 में मानेगा, तो आप रिश्वत देते थे। ठीक है जी। तो और एक तो रिश्वत, दूसरा वो एग्जैक्ट या एक्चुअल चालान नहीं होने की वजह से आप जैसे हजरात जो हैं वो धड़ल्ले से घूमते थे। मतलब लॉ को आप उसको अवॉइड नहीं करते थे, आप उसको फॉलो नहीं करते थे, तो एक और चोरी का रास्ता था आपके लिए, तो वो रास्ता बंद हो गया। एक रिश्वत का रास्ता बंद हुआ, और एक जो है वो कानून को बार बार इग्नोर करने का रास्ता बंद हुआ। अब दुनिया का कोई भी निज़ाम जो है ना, वो परफेक्ट नहीं होता, हर जगह फ्लॉज होते हैं। ख़ास तौर पे हम पाकिस्तानियों के लिए मामलात ऐसे होते हैं कि हम चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। अडॉप्ट करने के लिए जो बेसिक चीज़ें होती हैं ना, वो हमारे पास इन प्लेस होती ही नहीं है, जिसकी वजह से हमें वो मतलब बना बनाया सिस्टम भी हमारे लिए ना कभी कभार वबाल जान बन जाता है। तो अब ये वाला जो सिस्टम है, अब ये जो कैमरे लगे हुए अक्सर मैंने देखे हैं, ये सोलर पावर्ड होते हैं। अब सोलर पावर होने के लिए सोलर प्लेट्स का भी साफ़ होना ज़रूरी है। सोलर प्लेट साफ़ कैसे रहेंगी कि धूल, गर्द, गुबार, मिट्टी ना हो, तो ये यहाँ पे बहुत ज़्यादा है, आपको पता है। तो अब एक और मतलब पूरी टीम रखनी पड़ेगी इनके सोलर पैनल्स को साफ़ करने के लिए, जो शायद पहले मंथ में एक दफ़ा साफ़ होनी हो, वो अब वीकली बेसिस पे हुआ करेंगी, तो एक और ख़र्चा। अच्छा, बात करते हैं ई चालान सिस्टम की। देखें, ई चालान सिस्टम के जो क्रिटिक्स हैं ना, मैं उनसे सवाल पूछ रहा हूँ कि भाई आपको प्रॉब्लम क्या है इस चीज़ से? मतलब व्हाट इज़ द प्रॉब्लम दैट यू हैव विद, कि भाई पैसे ज़्यादा हैं। हर कोई यही बोलेगा यार 5000 रुपये का चालान, ठीक है, मान लिया। और फिर दूसरा आर्गूमेंट आता है कि गरीब आवाम, टूटी सड़कें। तो उन सबको मेरा ये जवाब है कि भाई टूटी सड़क से तो मैं भी जा रहा हूँ, अभी यहाँ कोई कैमरे नहीं लगे हुए। जिस टूटी सड़क से मैं गुजर रहा हूँ, यहाँ कोई भी कैमरा नहीं है। तो आपसे मेरे ख्याल से 1070 कैमरे उन्होंने लगाए हैं, 1070 कैमरास लगाए हैं पूरे कराची शहर में। और वो भी अभी तक पूरे कराची में। तो ये कैमरा जो है मेजॉरिटी जो है वो शायद यूनिवर्सिटी रोड के आसपास जो जॉइंट करते हैं शारा फैसल से, मतलब जो शारा फैसल से कनेक्टिंग रोड है ना, ये उन रोड्स के लिए है, और मेन शारा फैसल पर है। तो 1070 कैमरे तो सिर्फ जो बने बनाए रोड हैं, आप कह रहे हैं ना कि टूटे फूटे रोड, तो जो बने बनाए रोड हैं वहाँ के लिए हैं। हर टूटे फूटे रोड पे चालान होगा नहीं, पहली बात। अब दूसरी बात पे आते हैं जी, गरीब आवाम। देखें, आपने अक्सर देखा होगा कि अगर किसी रक्शे वाले ने या किसी गरीब चिंची वाले ने किसी बड़ी गाड़ी वाले को ठोक दिया, तो हमारी मेजॉरिटी क्या कहती है? अरे जी गरीब है, जाने दो, गरीब है, माफ़ कर दो, गरीब है, जाने दो। तो मेरा एक सवाल है, आप अक्सर कहते हैं जी अमीरों के लिए अलग कानून है, गरीबों के लिए कानून अलग है। तो ये हम खुद ही बना रहे होते हैं ना गरीबों के लिए अलग कानून। अब इन्होंने ई चालान वाला सिस्टम है, ई चालान में बहुत सारे पुलिस अफसरान का भी हुआ है, उनकी गाड़ी का, मतलब उनके ड्राइवर चला रहे थे तो उनका भी चालान हुआ है, और बहुत सारे जो है वो सियासतदानों का भी हुआ है, उनकी गाड़ियों का भी हुआ है। तो
सबका एक बराबर हो रहा है। अब एआई सिस्टम है, ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, उसको बस नंबर प्लेट चाहिए, उसको वायलेशन वो नज़र आ जाए, वो इर्रिस्पेक्टिव ऑफ के पर्सनैलिटी कौन है, बैठा हुआ कौन है, वो चालान कर देता है। तो आप क्यों कह रहे हैं कि जी गरीब है चालान कम होने चाहिए? मुझे एक बात बताएं, एक लाइसेंस बनाने में कितने पैसे लगते हैं? मैं अपना आपको सीन बताऊं कि मैं अक्सर कह रहा था कि लाइसेंस बनवाने जाना है। मेरे पास लाइसेंस था, लेकिन वो लाइसेंस था कार का, मुझे बाइक के टेस्ट में फ़ेल कर दिया था। भाई ठीक है, उन्होंने बोला था 40 दिन बाद आना दोबारा टेस्ट दे देना। आई सेड ओके। अब वो 40 दिन तो नहीं हो गए, उस बात को 2 साल हो गए मुझे कि हाँ अभी जाऊँगा, आज जाऊँगा, कल जाऊँगा, ये है वो है। तो परसों तरसों में उठा, मैंने कहा यार नहीं, अब बहुत हो गया। अब अगर मैं मज़ीद आगे पीछे करके टालता रहा ना, ये चालान अगर 5,000 रुपये का मुझे हो गया ना, तो फिर जो है ना मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी काफ़ी। मैं उठा 4:30 बजे के करीब, पहुंचा उनके 3:30 बजे उनके ऑफिस पहुंचा ट्रैफिक लाइसेंस के, और विदिन 55 मिनट्स, मतलब बग़ैर किसी सिफारिश के, बग़ैर किसी रिश्वत के, बग़ैर किसी जी हुजूरी के, मैं गया विदिन 55 मिनट्स, और बग़ैर कोई ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लिए। विदिन 55 मिनट्स आई वॉज आउट ऑफ देयर प्रेमिसेस विद एवरीथिंग क्लियर्ड। मैंने टेस्ट भी पास कर लिया, मैंने रिटन टेस्ट भी पास कर लिया, और जो मोटरसाइकिल चला के दिखाना था मैंने वो भी पास कर लिया विदिन 55 मिनट्स। तो अगर आपको इस हैसल से बचना है, और पैसे कितने लगे? सिर्फ 1200 रुपये, 1250 रुपये। अब मुझे एक बात बताएं, 1250 रुपये, और वो लाइसेंस की वैलिडिटी है 2030 तक मेरे, तो 5 साल की वैलिडिटी और 1200 रुपये। अब आप लगाएं कि आप क्या एक दिन का 1 घंटा नहीं निकाल सकते? गरीब आवाम की बात कर रहा हूँ ना, कि जिसके ज़्यादातर लोग वकील बन जाते हैं, हम सारे के अगर गरीब है जाने दो, तो उस गरीब की मैं बात कर रहा हूँ। तो भाई क्या उस गरीब के पास दिन में 1 घंटा नहीं है कि वो इस अजाब से अपने आप को बचाने के लिए वो 1 घंटे के लिए चला जाए, अपना टेस्ट दे दे, लाइसेंस ले ले, बात ख़त्म? लेकिन नहीं जाएंगे। जब चालान होगा ना, तो रोएंगे भी, फिर दर दर की ठोकरें खाएंगे, फिर 1 घंटा नहीं, फिर घंटों बल्कि दिनों तक सरकारी दफ्तरों के चक्कर काटते रहेंगे, कभी एक्साइज में, कभी ट्रैफिक पुलिस वालों के पास, कभी DIG के पास, कभी किधर कभी किधर। तो हमारी आवाम माजरत के साथ ऐसी है, जब तक उनके सर पे पड़ती नहीं है ना, तब तक वो रियलाइज़ नहीं करते उसको। जब तक हमारी, अब मोटरसाइकिलों की कंडीशन आपने देखी है कराची में ज़्यादातर, कि मोटरसाइकिल गल गया, सड़ गया, उसने अपनी ज़िंदगी में, मोटरसाइकिल ने कभी जो है ना वो सर्विस होते हुए पानी अपने ऊपर देखा नहीं, मडगार्ड गल गए, रिम्स गल गई, बिल्कुल खचाड़ा हालत में होती है। जब तक वो बंद नहीं होती, उसकी बस नहीं होती, तब तक वो मैकेनिक का उसको टूर नहीं कराया जाता, कभी मैकेनिक की दुकान की शक्ल नहीं दिखाई जाती उसको। तो हम हैं ही ऐसे। और तो अब ई चालान का जो मामला है, तो भाई वो तो ऐसा ही है। 5,000 रुपये मेरे हिसाब से कोई बड़ी बात नहीं है। आप 5,000 रुपये को ही क्यों देख रहे हैं? मुझे एक बात बताएं, आप वो वायलेशन को क्यों नहीं देख रहे कि भाई एक के पास लाइसेंस नहीं है तो 5,000 रुपये का चालान होगा? आप लाइसेंस बनाओ ना अपना, लाइसेंस बनाना कोई रॉकेट साइंस नहीं है, आप लाइसेंस बनवाएं। दूसरा, वो ओवर स्पीडिंग करना, भाई आपको क्या ज़रूरत है ओवर स्पीडिंग करने की? मेरा एक सवाल है ना, मैंने पिछले उसमें आपको बताया था मोटो टॉक में कि भाई हम हमेशा लेट होते हैं, और हमें जल्दबाजी जब दिखाते हैं ना, तो घर पे तैयार होते हुए नहीं दिखाएंगे, हम बाकी जगह पे नहीं दिखाएंगे, हमें सारी तेज़ी और सारी तर्रारी मोटरसाइकिल पे बैठ के या गाड़ी पे बैठ के दिखानी होती है कि अब इसको तेज़ चलाओ तो जल्दी पहुंचेंगे या टाइम पे पहुंचेंगे। ऐसा नहीं होता भाई। रोड पे आके हमें सारी जल्दी और जल्दबाजी और तेज़ी याद आती है, ऐसा नहीं होता कहीं पे भी। ये असूल नहीं है कि आप जो है ना सड़क पे बैठे अपनी तेज़ी दिखाएं, और आपकी तेज़ी के चक्कर में खुदा न खास्ता आप एक्सीडेंट करें तो एक मतलब खामखा किसी को रगड़े में ले लें कि जिसमें उसका कोई कसूर नहीं था, उसको जल्दी नहीं हो रही होगी, वो अपने नॉर्मल स्पीड में जा रहा है, आपने उसको ठोक दिया, चाहे वो गाड़ी हो या बाइक हो, कोई भी हो। तो अच्छा चलें, एक और मज़े की बात, मैंने पिछले मोटर टॉक में यही वाली बात कही थी कि मुझे
मेरे दोस्त ने बताया था कि यार गलती से भी ड्राइविंग सीट, आई वॉज इन UAE, तो उसने मुझे बताया भाई गलती से भी ड्राइविंग सीट पे मत बैठना, अगर छुड़ते ने बैठा हुआ देख लिया तुम्हें तो वो ये नहीं बोलेगा कि तुम गरीब हो या अमीर हो या क्या हो या क्या नहीं हो, उसने देख लिया, वो लाइसेंस पूछ सकता है तुमसे, मतलब शक की बुनियाद पे नहीं, ऐसे ही पूछेगा लाइसेंस दिखाओ। और अगर तुमने कहा कि भाई मैं तो ऐसे ही बैठा हूँ, मैं तो चला तो नहीं रहा था, वो तुम्हारी बात को मानेगा ही नहीं। ड्राइविंग सीट पे बैठने का मकसद ये है कि आपके पास अथॉरिटी है, अथॉरिटी टू ड्राइव है, आपके पास चाबी है, आपके पास, आप ड्राइविंग सीट पे बैठे हैं। तो अगर बगैर लाइसेंस के आपको पकड़ लिया, सीधा डिपोर्ट, भले आप गरीब हो अमीर हो, जितना खर्चा करके आए हो, जो भी नौकरी लगी हुई है, आपको सीधा आपके मुल्क बदर कर देंगे कि आप यहाँ रहने जोगे नहीं हो, आप लोगों के लिए ख़तरा हो। गए थे आप काम करने के लिए, उनका काम आसान करने के लिए, उल्टा उन्होंने आपको ख़तरा समझ के, दूसरों की जान का ख़तरा समझ के आपको निकाल दिया वहाँ से। तो मकसद कहने का ये है, इंसानों की जान कीमती है, पैसे कीमती नहीं है। हर जगह यही होता है। हमारे यहाँ पैसे को कीमती रखा जाता है। भाई यार कौन 1200 रुपये दे, गरीब आदमी किधर से 1200 रुपये दे लाइसेंस बनाने के लिए। भाई मकसद लाइसेंस बनवाना नहीं है, एक प्लास्टिक का टुकड़ा आपके हाथ में देने से सरकार का कुछ नहीं जाता, लेकिन उस टुकड़े को हासिल करने के लिए जो आपको चीज़ें ज़बानी रटनी पड़ती हैं या जो टेस्ट आपको देने पड़ते हैं ना, असल मकसद वो होता है कि आप वो टेस्ट पास करो, आप वो, यार आज रश क्यों है इतना, आप वो टेस्ट पास करो, आप वो असूल जानो और आप जो है एक असूल और एक कायदे के मुताबिक अपनी गाड़ी या मोटरसाइकिल चलाओ। तो वो जो है हमारे पास ना लोगों के पास लाइसेंस है, ना वो लेने को बॉदर करते हैं। इसी वजह से होते हैं हादसात। अब मुझे एक पिछले दिनों एक चाचा टकराया, उसने बोला कि तुम ये राइट साइड ही क्यों ओवरटेक कर रहे हो, दिस इज़ नॉट योर साइड, दैट इज़ योर साइड। अब मैं हैरान कि भाई अब हम लोग लेफ़्ट हैंड ड्राइव हैं, तो उस पर वो मुझे कह रहे हैं कि तुम लेफ़्ट से ही ओवरटेक करोगे। उसकी बात सुन के मैं मतलब हैरान हो गया। अब आप रोड पे गाड़ी चला रहे हैं, अब आप सोचें कि भाई हमेशा असूल ये है कि आपको राइट साइड से ओवरटेक करना होता है। वो चाचा कह रहा था, मुझसे अड़ गया उस बात पे, वो बुढ़ा सा था, वो बुढ़ा मुझसे अड़ गया इस बात पे कि तुमने ओवरटेक करना है तो लेफ़्ट से करना है। मेरे लिए बहुत ज़्यादा नई बात थी। खैर इग्नोर कर दिया मैंने उस बावले को। तो मकसद कहने का ये है कि हमारे यहाँ लोगों को असूल ही नहीं पता। मिसाल के तौर पे कोई गाड़ी अगर ठुक जाए और पीछे से आके किसी ने मारा है तो वो अगले पे चढ़ जाएगा कि तुमने ब्रेक क्यों लगाया, भाई तुम्हारी वजह से मेरा एक्सीडेंट हुआ है, पैसे दो लाओ, तुमने इमरजेंसी ब्रेक क्यों लगाया अचानक, कौन था आगे। भाई कोई हो ना हो, उसको कोई मसला पड़ गया हो, उसने इमरजेंसी ब्रेक लगाया, आपको अपने आप को इतने डिस्टेंस पे रखना है कि आप उसके अंदर वजो नहीं जाके आपका एक्सीडेंट नहीं हो। ये डिस्टेंस मेंटेन करना ये पीछे चलाने वाले की जिम्मेदारी होती है। यहाँ मोटरसाइकिलों पे यही होता है, सॉरी यार, पीछे ठोक देते हैं उसके बाद सॉरी, अजीब सा चुतियाबे का मुंह बना के कहते हैं सॉरी यार, भाई तुमने साइलेंसर का कलर उतार दिया, तुमने मडगार्ड तोड़ दिया, सॉरी। तो हमारे यहाँ जो है असूल नहीं है, कायदा नहीं है, लोगों को तमीज़ भी नहीं है, और जब तक ये डंडा नहीं होगा तब तक इन्होंने समझना भी नहीं है। अब आप देखें अक्सर कुछ वीडियोस आ रही थी कि जिस पे जो है बिल्कुल ज़ेब्रा क्रॉसिंग को क्लियर किया हुआ था लोगों ने, जहाँ जहाँ ज़ेब्रा क्रॉसिंग्स हैं। अब आप सवाल करेंगे कि भाई यहाँ पे तो स्पीड लिमिट की बात हो रही है, तो यहाँ पे स्पीड लिमिटर्स के वो साइन बोर्ड्स कहाँ हैं। यार मुझे एक बात बताएं, स्पीड लिमिट की बात करें, शारा फैसल पे मैक्सिमम आपका दिमाग क्या कहता है, मैक्सिमम स्पीड क्या होनी चाहिए। आपको अगर आपके पास अगर लाइसेंस हो, आपने अगर लाइसेंस लिया हो, आपने वो टेस्ट पास किया हो, तो उस पर मेंशन्ड है उसकी बुकलेट में कि आम शाहराहों पे स्पीड की हद रफ्तार क्या होनी चाहिए। वो मेंशन्ड है उसमें कि भाई आप 60 या 70 से ज़्यादा की स्पीड नहीं लगा सकते, 60 की स्पीड होगी मैक्सिमम शारा फैसल पे। मतलब लॉफुल लिमिट की बात कर रहा हूँ, वरना तो वहाँ पे तो रेसें भी लग जाती हैं, उस पर क्या कहूँ मैं। तो वो लॉफुल लिमिट है, उसके अंदर रहेंगे, नोबडी इज़ गोना से एनीथिंग टू यू। आप लॉफुल लिमिट वैसे भी रश आवर्स में और वैसे भी इतना ट्रैफिक होता है कि आप 20 की स्पीड भी क्रॉस कर जाएं, बड़ी बात है। तो ये एक बिल्कुल आसान सा मामला है, इतना कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बस पैसा इन्वॉल्व है, वो भी अच्छी खासी जुर्माने की
रकम बहुत हेफ्टी है तो लोगों को दुख हो रहा है, तकलीफ़ हो रही है कि यार इतने ज़्यादा पैसे कौन देगा, इतने बड़े चालान कौन करता है। बस उसके हेफ्टी होने की वजह से थोड़ी तकलीफ़ हो रही है, वरना कोई ऐसी मसले वाली बात नहीं है। चालान बिल्कुल होने चाहिए। अब आप बात करेंगे कि भाई ज़ेब्रा क्रॉसिंग है कहाँ, जब ज़ेब्रा क्रॉसिंग हमें नज़र आए, भाई जब थे तो कौन सा आप लोग उसको फॉलो करते थे, जहाँ जहाँ है तो कौन सा फॉलो करते हैं आप लोग, मुझे बताएं ना। एक मैं आपको वाक़या सुनाता हूँ, बात है ये 2015 की ना। तो खैर ट्रैफिक कानून को फॉलो करना और उसको ज़रा उसकी खिलाफ वर्जी करना मुझे बहुत बुरा लगता है, क्योंकि जब कोई अचानक से मोड़ काट के सामने आ जाए या कोई मतलब गैर ट्रैफिक के कानून वाली हरकत करे ना, तो मुझे बहुत बुरा लगता है कि यार क्या कर रहा है ये अंधा। मैं उल्टा सीधा बोल भी देता हूँ। हुआ ये कि अचानक से मैंने नोटिस करना शुरू किया कि यार ड्राइवर्स जितने भी हैं सब ने सीट बेल्ट लगाए हुए हैं। ये 15-16 के बीच की बात है। आई वॉज सरप्राइज। मैंने कहा यार वाह, लोगों में आहिस्ता आहिस्ता शऊर आ रहा है कि भाई सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल किया जाता है। गुड। मैं बड़ा खुश हुआ दिल में कि यार अब लोगों में शऊर आ रहा है, समझ आ रही है अब उनको कि भाई सीट बेल्ट का भी इस्तेमाल करना ज़रूरी है, आपकी अपनी सेफ्टी है, ब्ला ब्ला ब्ला। तो मैं दिल में खुश हुआ। बाद में पता चला भाई ये जो हो रहा है ना, ये जो सीट बेल्ट बांध रहे हैं लोग, इसकी सिर्फ एक ही वजह है, और वो वजह ये है कि डंडा करना शुरू किया ट्रैफिक पुलिस ने कराची में कि सीट बेल्ट लाजमी है। पहले तो सीट बेल्ट का पूछती नहीं थी ना, खाली नंबर प्लेट और लाइसेंस और इसी पे ही जाते थे सारे। मुझे पता चला नहीं भाई, ये नंबर प्लेट और लाइसेंस से कहानी बहुत दूर निकल चुकी है। अभी अब पूछने लगे हैं भाई लाओ, अब ये देखने लगे हैं कि भाई सीट बेल्ट क्यों नहीं है। तो मुझे बाद में पता चला कि मैं खामखा खुश हो रहा था, शऊर आ गया हमारे आवाम के अंदर। शऊर नहीं है जी, डंडा है ये ट्रैफिक पुलिस का, जिसकी वजह से ये लोग वो करने लगे हैं, क्या करने लगे हैं, सीट बेल्ट बांधने लगे हैं। अबे यार इतना ट्रैफिक क्यों है मेरे भाई। यार ये जब एक्सपो में कोई एग्जीबिशन लग जाता है ना, हमारे लिए अज़ाब हो जाता है सुबह सुबह ऑफिस जाना। अब देखें किसने अब ये लगे, किसने आपको मजबूर किया कि आप अपनी मोटरसाइकिल को फुटपाथ पे चढ़ाएं। वो फुटपाथ पे चढ़ के जा रहे हैं। अब आप बताएं, अब इस पर क्या चालान है वो मुझे नहीं पता। बड़े आराम से फुटपाथ पे चढ़ाया और चले जा रहे हैं। और इन सब ने ना जलील होकर एक ही जगह पे उतरना है, और उधर जब रश बन जाएगा, जब गट्ठा लगेगा, तब उनको पता चलेगा कि यार अब इधर भी लेट हो रहे हैं। तो मकसद कहने का ये है कि आप कोई जल्दी नहीं पहुंचेंगे अगर आप इस तरह की फजूल हरकतें करते हैं। फुटपाथ पे चढ़ा दिया, रोड पार करके उस तरफ बाइक को ले गए, मतलब बकरी या कुत्ता समझ लिया आपने, बाइक को उठाया, उधर ले गए, बैठ गए, चल मेरा भाई। एनीवेज, तो ट्रैफिक और ई चालान थोड़ा उधर कर ले गाड़ी अपनी। इतनी सारी जगह उसने क्यों छोड़ी हुई है, जाहिल। एनीवेज, तो ट्रैफिक ई चालान अच्छा है भाई, होना चाहिए। 5,000 क्या, मैं तो कह रहा हूँ इससे ज़्यादा होना चाहिए, ताकि लोगों को इस चीज़ की फ़िक्र हो कि भाई बग़ैर लाइसेंस के आप चलाएंगे तो आपको डंडा होगा, बड़ा शदीद डंडा होगा। और वो पैसे आप इस तरह भरने की जगह आप जाओ, टेस्ट दो, लाइसेंस लो, रेड सिग्नल पे रुको, क्योंकि रेड सिग्नल पे आपका हक नहीं है जाने का। आप रेड बाइकर्स तो ख़ास तौर पे उनको तो कोई फ़िक्र नहीं होती, इधर उधर देखा चल दी है भाई। जो गाड़ियाँ पिछले 5 मिनट मतलब पिछले 10 सेकंड से रुकी हुई हैं रेड लाइट पे, जब आगे से मतलब जिनकी ग्रीन लाइट है और वहाँ से गाड़ी अब नहीं आ रही कोई, तो मोटरसाइकिल वाले मौका देख के बीच में घुस के चले जाते हैं। तो ये चीज़ें तो नहीं होनी चाहिए ना। हम हर चीज़ जो है वो सरकार की नाअहली या सरकार पे कोताही पे या सरकार के मामलात पे हम हर चीज़ डाल देते हैं, लेकिन अपनी चीज़ें हम नोट नहीं करते कि भाई हम भी तो बुरे हैं इतने, हम भी तो इस धंधे में बराबर के मतलब पार्टनर हैं। वो क्या कहते हैं कि 80 गले नहीं ख़राब, इतने सारे ने जनाब।
ਜਦੋਂ ਹੋਗਾ ਹਿਸਾਬ तो फिर वेख लांगे। तो असी कल्ले नहीं ख़राब, इतने सारे ने जनाब, सब ऐसे ही हैं। जहाँ जिसको मौका मिला उन्होंने वो 2 नंबरी कर दी। अब डंडा हो गया तो अब उनको बुरा लग रहा है। खैर, और दूसरा किस चीज़ पे चालान कर रहे हैं? नंबर प्लेट। मैंने ऐसे भी बाइक्स देखी हैं अभी तक, मतलब चालान तो अभी शुरू हुआ है, ऐसी बाइक्स देखी है मैंने जिनके नंबर प्लेट्स मिट गए हैं, मतलब सफाई तो कभी हुई नहीं, तो जो कीचड़ लगा उनको, या जो मिट्टी लगी, या जो बाइक्स एक दूसरे को लग रही होती हैं स्क्रैचेस वगैरह की वजह से ना, वो नंबर प्लेट्स के नंबर ही गायब है भाई। एक अक्षर नहीं दिख रहा उस पर। वो चला रहे, कोई मसला नहीं है। पुलिस के चलो तो भाई पहले तो पुलिस पकड़ लेती थी ना, लेकिन पुलिस भी हमारी हरामखोर हो गई थी भाई। पुलिस ने पकड़ लिया, नंबर प्लेट क्यों नहीं है भाई, लाओ। अब वो चालान बनता होगा 5000 का या 2000 का, पुलिस ने 200 रुपये दे के छोड़ दिया होगा। तो वो बंदा आज तक बग़ैर नंबर प्लेट के, या उसके नंबर प्लेट के जो अल्फाज या नंबर्स और अल्फ़ाबेट वाज़े नहीं है, तो आज भी चला रहा है। उसी पुलिस वाले की गलती है, मैं तो कहता हूँ। लेकिन क्या कर सकते हैं, चल रही है। लेकिन अब तो पुलिस के पास भी अथॉरिटी नहीं है चालान करने की या कुछ भी, तो वो आइंदा भी चलता रहेगा रोड पे। अब देखें क्या होता है इसका, अब क्या तोड़ निकालती है पुलिस हमारी इन फ्यूचर, किसी को नहीं पता फ़िलहाल। तो फ़िलहाल ये मुझे लगता है कि टेस्टिंग, ट्रायल एंड एरर फेजेस पे हैं। अभी बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव होंगी इसमें, बहुत सारी चीज़ें इम्प्रूव करने की भी ज़रूरत है। मतलब कोई सिस्टम जो है वो परफेक्ट नहीं होता, मतलब रूम फॉर इम्प्रूवमेंट हर जगह होता है, हर सिस्टम में होता है, इसमें भी ऑब्वियसली होगा। तो ये देखें, यहाँ शारा फैसल पे भी, यहाँ पे भी लग गए हैं। अब हेलमेट ना होने पे भी चालान है भाई। अब मुझे एक बात बताएं, हेलमेट ना होने पे चालान तो पहले भी था। पहले शायद 2000 रुपये का चालान होता था या 1000 रुपये का होता था। ये जितने भी गरीबों के वकील बने हुए हैं, मुझे बताएं, क्या ये गरीब कभी पहले पकड़े नहीं गए पुलिस के हाथों बग़ैर उसमें, बग़ैर हेलमेट के? ऑब्वियसली पकड़े गए होंगे। तो उन्होंने क्या किया होगा? बीइंग पाकिस्तानी, रिश्वत दी होगी, या पुलिस वाले ने रिश्वत तलब की होगी। क्योंकि देखें, कोई पुलिस वाला रिश्वत तलब नहीं करता आपसे, मैं अपना ज़ाती एक्सपीरियंस बता रहा हूँ। आप हमेशा उसको रूम प्रोवाइड करते हो। मुझे पकड़ते हैं, हाँ भाई लाइसेंस दिखाओ, ये लो जी लाइसेंस। ने ये तो कार का है, इसमें मोटरसाइकिल तो है नहीं जी, वो मोटरसाइकिल के टेस्ट में फ़ेल कर दिया था। ठीक है जी, चालान होगा इस पर, कर दें। इतने का है, कर दें। तो जितने का भी है मैंने चालान करवाया है। उसने पहला लफ्ज़ यही बोलना है कि जी इस पर तो चालान है, जुर्माना है। हमारे जो सो कॉल्ड गरीब है ना, वो फिर मिन्नतों तरलों पे आ जाते हैं, यार नहीं इतना कौन देगा यार, आप ये काम करो, ये 100 रुपये ले लो, ये 200 रुपये ले लो, इतने ही हैं जेब में और पैसे ही नहीं है, मतलब मैं बिल्कुल नंगा हूँ, कुछ भी नहीं है मेरे पास। तो ऐसी चीज़ें करके जो है वो अपनी जान छुड़ा लेते हैं। लेकिन अब ये AI जनरेटेड है। अभी भी आप देखें, आपको इस वीडियो में आगे पीछे मेरे बहुत सारे ऐसे लोग अभी भी नज़र आ रहे होंगे कि जिन्होंने हेलमेट नहीं पहना, जैसे कि ये साहब जा रहे हैं, इन्होंने हेलमेट नहीं पहना हुआ, शक्ल से सही लग रहे हैं। लेकिन अब इनका चालान होगा ना, तो फिर ये कुत्ते की तरह किसी प्रेस क्लब के आगे जाके ना रो रहे होंगे कि मेरा चालान हुआ, मैं गरीब आदमी हूँ, कहाँ से भरूँ। वो 2, 3, मैं भी आपको बता सकता हूँ, 3, 4, 5, 6, मतलब 6, ये पीछे वाला 7, मतलब 7 बंदे मुझे तो ऐसे ही नज़र आ गए। रैंडमली मैं अपनी मतलब देख रहा हूँ, रश है यहाँ पे,
तो मैं भी, मुझे बहुत सारे लोग ऐसे नज़र हों भी जो मुझे नज़र ना आ रहे हो रश की वजह से। इट इज़ व्हाट इट इज़। अभी भी लोगों ने नहीं पहना हो। ये देखो, ये हीरो बन के जा रहे हैं कैप पहन के। यंग लड़का है, यंग लड़का है, लेकिन नंबर प्लेट आधी कटी हुई है। तो उसको पता है कि मेरा चालान नहीं होगा। ये देखें, उसको पता है कि मेरा चालान नहीं हो सकता, सिस्टम पकड़ नहीं सकती, तो चला रहा है कैप पहन के, हीरो बन के, शारा फैसल पे, बैग आगे टैंक पे रख के। आई डोंट नो कहाँ जा रहा होगा ये। तो बताएं इस कौम का क्या किया जाए। इसको पता है कि मैं डंडे से फ्री हूँ, पुलिस वाले डायरेक्टली पकड़ नहीं सकते चालान के लिए, सिस्टम मुझे ऊपर से डिटेक्ट नहीं कर सकती मेरा नंबर प्लेट, सो आई एम फ्री। लेकिन इनका भी इलाज हो रहा है कि जिसका नंबर प्लेट वाज़े नहीं है उसकी शक्ल को देखेंगे, शक्ल को फिर अगर आएगा उसकी शक्ल को देखेंगे या उस गाड़ी के कलर या उसकी लुक्स को वेरीफाई करेंगे, फिर उसके खिलाफ एफआईआर होगी, फिर वो गाड़ी जब पकड़ी जाएगी तो फिर लंबे केस में अंदर जाएगा बंदा। खैर ये भी होगा बट उसको लगेगा टाइम, लेकिन तब तक के लिए बंदा इस तरह कैप पहन के बग़ैर नंबर प्लेट वाली गाड़ी में और मोटरसाइकिल पे घूम सकता है। अब आप देखें ना कि इसके पास मौका है, ये सुधर सकता है, ये चीज़ें सही कर सकता है, लेकिन ये नहीं कर रहा। जब भी इस पर पकड़ाव आएगा तो फिर ये गरीब कार्ड बाहर निकालेंगे, जी हम तो गरीब हैं, वैसे ही टैक्सेस इतने हैं, ये इतना है, वो इतना है। भाई ठीक है, सब कुछ है, मान लिया, लेकिन ये जो चीज़ें हैं ना उससे सरकार को कुछ नहीं जा रहा। आपकी अपनी सेफ्टी, आप नहीं दो 5,000 रुपये का चालान, भाई आप लाइसेंस ले लो, हेलमेट पहन लो, मोटरसाइकिल अपनी सही रखो, साइड मिरर्स लगा के रखो। तो आपसे कोई ज़बरदस्ती तो नहीं ले रहा है इतने ज़्यादा बड़े बड़े चालान, आप मौका दे रहे हो ना, तो हमको मौका भी देना है और मौके के साथ पैसा नहीं देना, ये तो गलत है ना। आप मौका ही ना दो ना तो एक्सक्यूज़ ही ख़त्म हो जाता है। ये देखें हमारे पुलिस वाले भाई जा रहे हैं, इन्होंने भी एक अपने गंजे से सर पे एक टोपी रखी हुई है और रुमाल बांधा हुआ है। तो चल मेरा भाई, ये एक और, मतलब आई कैन काउंट खड़े हुए, बट देयर आर काउंटलेस पीपल जो कि बग़ैर हेलमेट के घूम रहे हैं इस वक्त भी, अभी भी इतने हेफ्टी चालान होने के बावजूद भी। ये देखें कोई फ़र्क ही नहीं है, मतलब कोई शर्म ही नहीं है इनको। एनीवेज, तो भाई ये था मुद्दा कि अक्सर लोगों का आर्गुमेंट है। वो एक लड़का है आजकल है टीवी पे, मैं उसको देखा है सोशल मीडिया पे, कराची की आवाम लावारिस है, गला फाड़ फाड़ के कहता है अबे ओवर स्पीडिंग पे चालान लेते हो, ये बताओ कि स्पीड लिमिटर की साइन कहाँ लगी हुई है। ठीक है, नहीं लगी हुई, आपको 60 की स्पीड पे चलने पे तो कोई चालान नहीं करेगा ना। आप 80 पे जाओगे, 100 पे जाओगे तो चालान होगा ना आपका मेरा भाई। आप क्यों इतनी स्पीड में जा रहे हो? कॉमन सेंस भी कोई चीज़ होती है ना। अब रेड लाइट तोड़ने पे आपका चालान है, तो इसके लिए मतलब क्या तौजी पेश करेंगे कि लावारिस आवाम, लावारिस कराची वालों का कोई नहीं। तो रेड लाइट चाहे वो दुबई में तोड़ो या कराची में तोड़ो, हर जगह आपका चालान होगा। बग़ैर हेलमेट के बाइक चलाने वाले पे वो तो गला फाड़ फाड़ के कह रहा है कि सड़कें नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है। तो मेरे भाई तुम क्या हेलीकॉप्टर चला रहे हो, आसमानों पे उड़ा रहे हो अपनी मोटरसाइकिलें, क्या कर रहे हो मुझे बताओ? इन्हीं रोड्स पे चल रहे हो ना, और इतने सालों से चल रहे हो। अब ऐसा भी नहीं है कि सड़कें नहीं हैं, टूटी फूटी हैं, पैचेस लगे हुए हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इन्हीं रोड्स पे आप चला रहे हो। तो अब खामखा गला फाड़ने से आपको शोहरत तो, या शोहरत भी वही सिंपैथी मिल जाएगी आपको। भाई गंजे, देखो इसका भी हेलमेट नहीं है और पीछे इतना बड़ा सुराख नंबर प्लेट वाली जगह पे। यार मतलब फुल जो है वो चमेली का तेल सर पे लगाया हुआ है, कपड़े इस्त्री करके बिल्कुल टाटम टाट, ब्राउन कलर के जूते, एक हाथ में घड़ी, दूसरे हाथ में ब्रेसलेट, मतलब अपने आप को फुल टिप टॉप रखा हुआ है बंदे ने।
लेकिन मजाल है कि मोटरसाइकिल को ज़िंदगी में कभी एक दफ़ा सर्विस करवाई है उसने? नहीं, ना कभी मोटरसाइकिल सर्विस करवाई है, ना हेडलाइट है, ना ब्रेक लाइट है, ना इंडिकेटर्स हैं, ना नंबर प्लेट है, ना सर पे हेलमेट है बंदे के। अब ऐसे बंदों को बंदा क्या कहे। चलें जी, आज की स्टोरी को यहाँ पे हम लोग खलास कर देते हैं, क्योंकि आप लोग बोलेंगे यार हमेशा जली कटी बातें करता है, हमेशा जली कटी बातें करता है, कभी कुछ अच्छा कहने को नहीं है। तो यार क्या कहूँ, आपकी हरकतें ही ऐसी हैं, आवाम नास की मेजॉरिटी की हरकतें ही ऐसी हैं कि उस पर रोना ही आता है। हंसी वाली कोई बात है ही नहीं।